अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैं इस वक्त कार में हूं और हम सफर पर हैं और मैंने सोचा कि चलो सफर में चलते चलते, इस वक्त मैं गाड़ी में ज्यादा लोग भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक लतीफा आपको सुना देता हूं। लेकिन लतीफा भी सबक आमोज है। लतीफा सुनने के बाद यानी एक गधे का और मुल्ला नसरुद्दीन का वो लतीफा है, लेकिन बड़ा सबक आमोज है। आप सुनिएगा जरूर, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो हमारे साथ इस वक्त हम सफर है उनसे मिला देता हूँ। उलमा किराम तो नहीं है, लेकिन हमारे दामाद है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये हमारे दामाद है ज़बीहुल्लाह। सलाम करो। इतना लड़की की तरह शर्मा के कुछ जोर से करो। हाँ। और दूसरे हैं हमारे ये बिलाल साहब, ये भांजे हमारे। हाँ, चलिए, ये दोनों साथ में है और दोनों ड्राइवर हैं माशाल्लाह, और अच्छे ड्राइवर हैं। तो इस वक्त हम 3 लोग ही सफर में साथ में हैं। और जो मैं गधे का और मुल्ला नसरुद्दीन का आपको लतीफा सुनाने वाला हूँ, ये दोनों साथ में थे, तो मुझे वो लतीफा गधे का याद आ गया, है ना बिलाल? नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तो इनको देखकर याद नहीं आया, लेकिन बहरहाल याद आ गया। आप कुछ भी सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल सुनिए लतीफा, आप सुनिए कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को छत के ऊपर लेकर वो गए, और ले जाने के बाद वो नीचे उतारने लगे गधे को। लेकिन गधा है क्या, उतरने को तैयार ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गधा उतरने को तैयार नहीं। आखिर को मुल्ला नसरुद्दीन थक गए, वो गधे को उतार नहीं सके। अब चढ़ा तो दिया, लेकिन उतारने के मसले, गधा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत थक हार कर मुल्ला नसरुद्दीन नीचे आ गए और सोचा कि चलो अभी ये खुद ही उतर जाएगा, और उसका इंतजार करने लगे। नीचे उतर के उसका इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को एहसास हुआ कि गधा जोर जोर से छत को लाते मार रहा है, यानी छत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मुल्ला नसरुद्दीन परेशान हो गए, क्योंकि छत कमजोर थी। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन वापस ऊपर गए और गधे को वापस नीचे लाने की कोशिश की। बहुत खींचा उसको, बहुत उसको, यानी हर मुमकिन मुल्ला ने कोशिश की कि गधे को किसी तरीके से छत के नीचे वो लेकर आ जाए। लेकिन उस गधे ने मुल्ला नसरुद्दीन को ही 2 लात मार दी, जोर से। इतनी जोर से लात मारी कि मुल्ला नसरुद्दीन वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जमीन पर आ गए, और गधा फिर उसने अपना काम जारी रखा। वो जोर जोर से छत को लाते मारने लगा, यहां तक कि इतनी जोर जोर से उसने लाते मारी कि छत टूट गई। छत टूट गई, और पहले मुल्ला नसरुद्दीन तो गिरे ही थे, फिर उसके ऊपर छत गिर गई मुल्ला के ऊपर, और फिर गधा भी गिर गया। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ी देर गौर करने लगे, और फिर उन्होंने खुद से ही कहा, यानी अपने आप से ही कहा, एक सबक लिया उन्होंने कि कभी भी किसी गधे को या गधे नुमा इंसान को ऊंचे मकाम पर नहीं ले जाना चाहिए, यानी कोई गद्दी, कोई कुर्सी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला नुकसान तो वो खुद का करता है, दूसरा उस गद्दी को, उस ओहदे को, उस मकाम को भी नुकसान पहुंचाता है, उसको भी बदनाम करता है। और तीसरा, जिसने उसको ऊपर लेकर गया है, जो उसको ऊपर लेकर जाता है, ये उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे, इस लतीफे से हमको ये सबक मिलता है कि कभी भी नाअहल लोगों को, और बल्कि मैंने किसी हदीस में भी पढ़ा था, या उसका खुलासा पढ़ा था, कि क़यामत की ये निशानियों में से एक निशानी है कि नाअहल लोग, जाहिल लोग, बेवकूफ अहमक लोग, जिनके कोई अहल नहीं है उस ओहदे के, वो उस मकाम पर पहुंच जाएंगे। नाअहल लोगों को ओहदे मिलेंगे, गद्दियां मिलेगी, कुर्सियां मिलेगी। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि नाअहल लोगों को गद्दियां मिल चुकी है, कुर्सियां मिल चुकी है, और वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। जिन्होंने उनको ऊपर लेकर गए हैं, यानी अवाम, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
اور خود اس کرسی کو, اس گدی کو, اس منصب کو, اس عہدے کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو یہ لطیفہ ملا نصر الدین کا اور گدھے کا مجھے ایسی سفر میں یاد آ گیا, تو سوچا کہ چلو آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ, یہ لطیفہ پسند آیا ہوگا. اس سے سبق جو ملا نا بڑا, وہ بہت اہم ہے. اس پر آپ ضرور غور کیجئے گا. اور کبھی بھی جب ایسا موقع آ جائے, چاہے ووٹ دینے کا آ جائے, تو یاد رکھیے نااہل لوگوں کو کبھی بھی اوپر کے منصب پر, اوپر کے عہدے پر آپ نہ بٹھائے. آپ کا بھی نقصان ہوگا, اس کا خود کا بھی نقصان ہوگا, اور وہ منصب کا بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لطیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے, اور ہمارے اس ملک بھارت کے لیے بھی, یہاں کی ترقی, انتی اور شانتی, سکون کے لیے بھی خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.